हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि सन मून राइजिंग साइन लव रीडिंग, करियर गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस और बाबा की गाइडेंस भी हम लेंगे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सब कुछ आपसे रेजोनेट ना करे। ठीक है, तो जो आपसे रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। टैरो हमेशा आपके गाइडेंस के लिए है, आपकी हेल्प के लिए है। ठीक है, तो उसे वैसे लीजिएगा। और फ्रेंड्स, जो मेरा पैटर्न है मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो किस तरह से मेरी रीडिंग का पैटर्न है। यहाँ पे देखिए, इस तरफ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों आपकी एनर्जीज़ है, ठीक है, और इस तरफ है आपके पार्टनर की एनर्जीज़। ठीक है, लव रीडिंग में। अब क्योंकि फ्रेंड्स एनर्जीज़ है तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो, तो अगर आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज़ आपकी और किस तरफ की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपके करियर गाइडेंस के कार्ड्स हैं और साथ में हम अलग एक्शन कार्ड्स भी लेते हैं और कार्ड्स भी क्लैरिफाई करेंगे। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों आपकी तरफ से कार्ड क्या कह रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, ठीक है, और दूसरा कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं दिसंबर मंथ के लिए एनर्जीज़ हैं और अभी दिसंबर ही चल रहा है हमारा। तो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप लोगों में से कुछ लोगों पर फैमिली की तरफ से किसी किसी एक चॉइस पर आना, किसी डिसीज़न पे आना है आपको। मतलब कहीं ना कहीं किस फैमिली का इन्फ्लुएंस हो रहा है कि किसी एक डिसीज़न पे आपको आना है। ठीक है, अब ये डिसीज़न लाइक किसी प्रपोज़ल को लेकर हो सकता है, ठीक है, या ऑलरेडी आप अगर किसी कनेक्शन में हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, तो वहाँ पर किसी एक चॉइस में आना हो सकता है। बट जो भी हो रहा है ना, दिसंबर मंथ के लिए आपकी एनर्जीज़ ऐसी हैं कि आप चीज़ों को बैलेंस तो करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही आप अपने आसपास के लोगों के इन्फ्लुएंस में भी आते हैं। ठीक है, ये एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ। मतलब एक होता है कि अपने माइंडसेट से आप किसी कनेक्शन को बैलेंस करना चाह रहे हैं, एक होता है कि आप सुन भी बहुत लोगों की राय हैं, ठीक है, ओपिनियन भी बहुत लोगों की ले रहे हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि कोई कनेक्शन बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो एनर्जीज़ देख पा रही हूँ। एक एनर्जी है जो मुझे इमेच्योर दिख रही है और एक एनर्जी है जो काफ़ी मैच्योर होकर बैलेंस करना चाह रही है। ठीक है, तो देखिए, मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आप किसी भी तरह का डिसीज़न अपने कनेक्शन में लेना चाह रहे हैं ना, तो टोटली खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से लीजिए, क्योंकि जो आप खुद से डिसाइड करेंगे वही बेटर होगा। जो आप किसी के इन्फ्लुएंस में आकर डिसाइड करेंगे वो क्या पता आपकी परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ा दे। ठीक है, और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे ये भी शो हो रहा है कि बहुत से लोगों के कनेक्शन में जो भी चीज़ें वन साइडेड थी, जो भी बैलेंस मिसिंग था, वो बैलेंस आएगा, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, अगर कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स थे, तो धीरे धीरे बैलेंस्ड हो जाएंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि 1 मंथ में नहीं हुआ, ठीक है, या कुछ लोगों को लगता है कि एनर्जीज़ जो है वो चेंज नहीं हो रही है, वही एनर्जीज़ है रीडिंग की। तो मैं इसके लिए एक चीज़ बता दूँ आपको फ्रेंड्स, हम केवल एनर्जी रीड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी एनर्जीज़ आप लोगों की होती है, ठीक है, लेकिन उनको चेंज करना, उनको ट्रांसफॉर्म करना, उनके लिए वर्क करना, उनके लिए मैनिफेस्टेशन करना या अपनी सिचुएशंस को चेंज करना, वो आपके कर्मा पे है। ठीक है, तो एनर्जीज चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब आप कुछ जो है नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो अपनी तरफ ना, मतलब एक तरफ सोचिए कि कहाँ पे लैग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज़ तो वही आएंगी जो आप लोगों की एनर्जीज़ हैं। ठीक है, तो रीडिंग तब चेंज होगी जब आप चेंज होंगे, आपके कर्मास चेंज होंगे। ये सबके लिए नहीं, मतलब मैंने कुछ लोगों के लिए बताया जिनको ऐसा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर के कार्ड्स देख लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। यहाँ पे कार्ड है, देखिए, टेम्परेंस का, ठीक है, और दूसरा कार्ड है आपका चैरियट का। फॉर श्योर है कि आप दोनों में से, दोनों पार्टनर के पास ऐसे सिचुएशंस आई हुई हैं इस वक्त कि कोई भी दो सिचुएशंस हैं, कोई भी दो सिचुएशंस हो सकती हैं जिनमें आपको तालमेल बैठाने की ज़रूरत है, आप दोनों को। और ये जो आप तालमेल बैठाएंगे ना, ये आपके कनेक्शन को बैलेंस करेगा। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि मतलब ये समझ लीजिए, आप दोनों को अगर साथ आना है तो कोई दो मेजर इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ के जो आपको बैलेंस करने हैं, चाहे वो आपका कनेक्शन और इनकी फैमिली हो, ठीक है, चाहे वो आपका कनेक्शन और इनका करियर हो। ठीक है,
ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। एनर्जीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि बैलेंस आ रहा है इस कनेक्शन में। जो एक मुझे ब्लॉकेज दिख रहा है ना, बैलेंस जो स्लो आ रहा है आपके कनेक्शन में, वो इस वजह से है क्योंकि थोड़ा सा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपकी तरफ से ये है कि आप अपने ओपिनियन पे रहकर चीज़ों को करें, सुने सबकी, करें मन की वाले एटीट्यूड से चलें थोड़ा सा, ठीक है। और आपके पार्टनर के लिए अगर मैं बोलूँ तो इनकी ओवर थिंकिंग ना इन्हें डिले कर रही है इस कनेक्शन में बैलेंस लाने के लिए। इनकी ओवर थिंकिंग मतलब ये अंदर ही अंदर रेडी होते हैं कनेक्शन को लेकर, देन फिर से कुछ चीज़ों को ओवर एनालाइज करके रुक जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ना खुद की थिंकिंग से ही ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे, जैसे टेम्परेंस का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं आई है। अभी आपको बोला गया है कि थोड़ा सा अभी पेशेंस रख लें, क्योंकि यहाँ दो मेजर आर्काना कार्ड आए हैं आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। तो मैं कार्ड्स को भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। जो एनर्जीज़ हैं वो तो मुझे काफ़ी हद तक बैलेंस की तरफ जाती हुई दिख रही हैं, लेकिन ये समझ लीजिए जो भी बैलेंस अगर मिसिंग हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आप दोनों की खुद की कुछ कमियों की वजह से हो रहा है। तो हो सके तो उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि इस कनेक्शन को डिवाइन कहीं लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना चाहते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म में ये कनेक्शन सेट होगा, स्टेबल होगा, लेकिन ये ब्लॉकेजेस आप दोनों की खुद की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। लाइए मैं कुछ कार्ड्स क्लियर कर लेती हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या सिचुएशंस है। दो कार्ड्स हैं यहाँ पे, पेज ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ वॉन्ड्स, यूनियन का कार्ड है ये, और ये मुझे विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी लगता है। तो आप इसमें मेक अ विश, क्योंकि ये 11 है, एंजल नंबर है ये, ठीक है, मेक अ विश, ओके। और एक कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने आपको बोला ना, इस कनेक्शन पे काम करने के लिए पहले तो अपने माइंडसेट को बिल्कुल एक तरफ रखिए, ठीक है, स्कॉर्पियो आपके लिए बोल रही हूँ। दूसरी बात, अपने पार्टनर के साथ जो भी चीज़ें बैलेंस करनी है ना, आप और वो और आप, बस इतना होना चाहिए। बहुत लोगों के ओपिनियन सुनेंगे ना तो अपनी यूनियन को डिले करेंगे। मान लीजिए अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि भाई हम तो कम्युनिकेशन में नहीं हैं, ठीक है। अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हैं तो भी आप एनर्जी के लेवल पे अपने कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट तब कर पाएंगे जब डिसाइड कर पाएंगे कि आपको करना है। अगर आप 10 लोगों के ओपिनियन लेंगे और फिर इस कनेक्शन की तरफ बढ़ना चाहेंगे तो ये ब्लॉकेजेस हैं जो आप खुद क्रिएट कर रहे हैं अपने कनेक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है आपकी तरफ से फैमिली इश्यूज़ हैं स्कॉर्पियो, ठीक है, जो आपकी यूनियन को थोड़ा सा मुझे डिले करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सिचुएशंस आप काफ़ी हद तक मैनेज कर ले जाएंगे, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जगलिंग चल रही है अभी कमिटमेंट को लेकर, साथ आने को लेकर, या अगर मैरिज हो चुकी है तो उस सिचुएशन को लेकर, ठीक है। लेकिन वही बात है ना कि इस कनेक्शन पे हार्डवर्क करेंगे तो रिज़ल्ट आएंगे, अगर केवल भटकते रहेंगे तो चीज़ें डिले होंगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स को भी क्लैरिफाई करते हैं। देखिए 2 कार्ड्स आ गए हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ कप्स, और है साथ में 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। तो बिल्कुल एक चीज़ तो है स्कॉर्पियो कि आपकी तरफ से जो भी कॉन्फ्लिक्ट अगर हैं, मान लीजिए फैमिली रिलेटेड है या कोई और भी कोई मुद्दा है आपकी कनेक्शन में, कोई इशू जो मेजर है, ठीक है, मुझे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप इन सारी चीज़ों को ना बैलेंस करके अपने पार्टनर की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। थोड़े से ऑब्स्टिकल्स अभी भी है, जैसे मैंने बोला ना, वो ब्लॉकेजेस क्यों हैं, क्योंकि अभी थोड़े से आप स्टेबल नहीं है। फर्म हो जाइए, विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए अपनी, मतलब कहते हैं ना एक डिसीज़न ले लिया तो ले लिया वाला सिचुएशन, वो आपको थोड़ा सा करना है। थोड़ा सा इमोशंस में दूसरों के साथ बहना थोड़ा सा आप अगर बंद करेंगे ना, और एक स्टेबल होकर एक डिसीज़न पे आएंगे, तो बहुत जल्दी बहुत से लोगों की यूनियन के चांसेस हैं, बहुत से लोगों की शादी के चांसेस हैं, बहुत से लोगों के कमिटमेंट का सीन बन सकता है, क्योंकि फैमिली इश्यूज़ हैं अगर आप दोनों के बीच में, और स्कॉर्पियो अगर ये आपकी तरफ से है तो मुझे रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत चांसेस हैं कि रिजॉल्व हो जाएंगे ये कॉन्फ्लिक्ट। देखिए क्योंकि आप हैं रेडी ना, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है,
तो कहीं ना कहीं आप स्टैंड लेंगे इस कनेक्शन के लिए। लेकिन वही बात जो मुझे अभी समझ में आ रही है कि स्कॉर्पियो जिनके लिए भी एनर्जी है, ठीक है, जिनकी तरफ से भी फैमिली मैटर है या कॉन्फ्लिक्ट है, आप स्टैंड ले लेंगे इस कनेक्शन का। लेकिन आप पता है कहाँ रह जाते हैं, जहाँ पे आपके इमोशंस, कोई आपको इमोशनल करता है, बस वहीं पे आप फिर से अपने डिसीज़न से इधर उधर हो जाते हैं। इस पे थोड़ा सा ना काबू पाइए, डिसाइड कीजिए एक तरफ कि हाँ क्या करना है इस कनेक्शन के लिए, देन आगे बढ़ जाइए उस कनेक्शन के लिए, ठीक है। ये करिए थोड़ा सा अपनी एनर्जी में, जिसे कहते हैं ना, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए। क्योंकि आपका मुझे थोड़ा सा सीन ऐसा लग रहा है कि अगर आपके साथ फैमिली इश्यूज़ है तो आप इधर हो जाते हैं, फिर इधर हो जाते हैं, मतलब एक तरफ सेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपकी ही रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को कॉम्प्लिकेटेड कर रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक न्यू कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे अभी इतनी श्योरिटी नहीं आ पा रही है कि आप इस कनेक्शन को शादी तक लेके जाएंगे कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी आप चाह रहे हैं कि एक बैलेंस आए, उसके बाद आप डिसाइड करें कि ये कनेक्शन शादी तक जाने लायक है कि नहीं। ये उनके लिए है फ्रेंड्स जिनका कनेक्शन न्यू है। अदरवाइज़ मुझे एनर्जी रिजॉल्व हो जाएगी, ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं, ठीक है। चलिए मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ आपके लिए, यानी आपके पार्टनर के लिए। ये तो आपके लिए थे। टेम्परेंस कार्ड क्लैरिफाइड बाय स्टार कार्ड रिवर्स्ड। देखिए मैंने आपको बोला ना कि अभी आपको बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि थोड़ा सा अभी टाइम नहीं है, ठीक है। अभी हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ एफर्ट्स करे भी ना तो भी वो वेस्ट चले जाएं, ऐसा मुझे लग रहा है, या उनकी अप्रोच उतनी पॉजिटिव ना हो, उतनी डायरेक्टेड ना हो। यहाँ पे चैरियट कार्ड को भी देख लेती हूँ, क्योंकि देखिए थोड़ा सा ना ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मतलब इनको एक्चुअल सोल्यूशंस नहीं दिख रहे हैं आपके कनेक्शन के लिए। एक होता है किसी की तरफ आना, बढ़ना, रुकना, जाना, ऐसे वाली एनर्जीज़ में है ये। आप दोनों के साथ सेम प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप दोनों के साथ सेम प्रॉब्लम्स हैं। आप लोगों को अदर एनर्जीज़ बहुत इन्फ्लुएंस कर रही हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ये आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, आप इनके साथ बैलेंस चाहते हैं। बस जो होता है ना कि जितना हम दूसरों को हावी कर लें, अपने कनेक्शन पे हावी होने दें, तो उतना वो हावी होंगे। तो वैसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। द चैरियट कार्ड, ओके, देखिए द चैरियट कार्ड क्लैरिफाइड बाय हाई प्रीस्टेस और है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक बात आप समझ लीजिए, जब तक इस कनेक्शन में आपके पर्सन और आप दूसरों को एंटरटेन करेंगे, ठीक है, तब तक ये एनर्जी यहीं पे इस तरीके से ही इम्बैलेंस रहेगी। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि दिसंबर मंथ के एंड तक, ठीक है, दिसंबर मंथ के एंड तक आपके पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन को सुनेंगे, कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन को सुनेंगे, समझेंगे, और वो समझ जाएंगे इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं डिवाइन उन्हें गाइड कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। मैं बिल्कुल एक श्योरिटी बता दूं आपको कि ये कनेक्शन जो है ना डिवाइनली गाइडेड है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एंजल्स दिख रहे हैं, एंजल विंग्स दिख रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से इस कनेक्शन में विक्ट्री है, लेकिन जो ब्लॉकेजेस ला रहे हैं वो आप दोनों ला रहे हैं, अपनी अपनी थिंकिंग से, अपनी अपनी सिचुएशन से, ठीक है। ये पर्सन अपने इंट्यूशन को सुनेंगे और अपने इंट्यूशन को सुनकर ही आपकी तरफ आएंगे। इवन इन्हें गाइड भी किया जाता है डिवाइन की तरफ से। जैसे होता है ना कि एक पर्सन को फील होता है कि नहीं यही पर्सन है मेरे लिए, ऐसी वाली एनर्जी। और जब ये अपने इंट्यूशन को सुनेंगे ना, जब ये अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर पाएंगे, तब ये आपकी तरफ आ पाएंगे, बिल्कुल टोटली फ्री होकर, हर सिचुएशन, हर स्ट्रेस से फ्री होकर। अभी तो ये पर्सन कश्मकश में दिख रहा है मुझे, आप दोनों ही मुझे एक जैसी एनर्जी में दिख रहे हैं। आगे बढ़कर एक साथ दोनों आना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने डिसीज़न को लेकर फर्म नहीं है, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ये पर्सन जो है ना आपके जो पार्टनर हैं, फ़िलहाल के लिए थोड़े से विक्टिम फेज में जा रहे हैं। थोड़ा सा इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, सिचुएशंस को लेकर रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, कैपेबल नहीं है, क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। मुझे फ्यूचर की एंजाइटी इनकी तरफ से ज़्यादा दिख रही है, जबकि ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि कैपेबल हैं डिसीज़न लेने के लिए, लेकिन खुद के ही डर नहीं बना के हम अपने आप को कैद कर लेते हैं। इस तरीके की एनर्जीज़ हैं इनकी। और ये क्यों है मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि जिनका भी ये कनेक्शन है ना, ये मैं बता सकती हूँ कि दोनों आप एक दूसरे की तरफ आना चाहते हैं। दूसरी चीज़,
डिवाइन टाइमिंग जैसा यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले कर रही है ना, ये जब तक नहीं आएगी आप दोनों थोड़ा सा ऐसे ही भटकेंगे। ऐसा होता है क्योंकि एक डिवाइन टाइमिंग होता है, हर चीज़ का एक टाइम फिक्स होता है होने का। बट मैं फिर भी आपसे बोलूँगी कि इस तरह के एटीट्यूड में अगर आप हैं, अगर आपकी ये एनर्जीज़ हैं, ठीक है, सबकी नहीं होगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो अगर इस तरह की एनर्जीज़ आपकी हैं तो इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि यही आपके कनेक्शन के ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। मैं कुछ एक्शन कार्ड्स भी देख लेती हूँ आपके और आपके पार्टनर की तरफ से। क्या बात है, फिर से वही कार्ड्स आ रहे हैं, लेकिन एक कार्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा आया है, नाइट ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक बात तो श्योर हो गई स्कॉर्पियो, आप लोग तो बिल्कुल एकदम मतलब ये आपका डिसीज़न पक्का है कि आपको आना इस कनेक्शन की तरफ है। यूनियन आप इस पर्सन के साथ चाहते हैं, शादी आप इस पर्सन के साथ चाहते हैं। अगर एक न्यू कनेक्शन है तो भी कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग बिठाकर आप इस कनेक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। बट वही प्रॉब्लम है ना, आप ये देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो मैं अगर अदर वे से इस इन टैरो को रीड करूँ तो मुझे बस दिख रहा है कि जो बीच में लोग आ रहे हैं ना आपके कनेक्शन के, चाहे वो फैमिली है चाहे वो करियर है, कुछ लोगों के लिए करियर, कुछ लोगों के लिए फैमिली है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स अपराइट। तो ये जो बीच में जो सीन क्रिएट हो रहा है ना, ड्रामा क्रिएट हो रहा है, ये आपको आपकी यूनियन से दूर करना है या मैरिज की सिचुएशन से दूर करना है। दूसरों की सुनना बंद करिए, दूसरों की सुनना बंद करिए। दूसरों की सुन के आप अपने फियर क्रिएट कर रहे हैं खुद के अंदर इस कनेक्शन को लेकर। मतलब मैं देख पा रही हूँ जो चीज़ें तिल है ना, तो तिल का ताड़ बनाना होता है ना, चीज़ों को बड़ा करके देखना, प्रॉब्लम्स को बड़ा करके सोचना, आप वो कर रहे हैं। कोशिश करिए कि दूसरों के ओपिनियन लेना बंद करें। अगर ये फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स के ओपिनियन लेना बंद करें, ठीक है। अपने दिमाग से चलिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स परेशानियाँ दूसरों से डिस्कस करना बंद करें। मुझे नहीं लग रहा कि जो दूसरे हैं आपके इस कनेक्शन में वो आपको सही गाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको अपनी यूनियन से, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ आने से या एक अच्छी बॉन्डिंग मेंटेन होने से डिले करवा रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये ध्यान रखिए स्कॉर्पियो कि जो भी आपके और इनके पर्सन, आपके जो पर्सन है, इनके कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है ना पास्ट में, जो भी इश्यूज़ हुए हैं, कोशिश करिए भूलिए उन्हें, ठीक है, कोशिश करिए। क्योंकि आप भी उन्हें ही याद कर करके ना अपने माइंड को एक तरफ नहीं लगा पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम नहीं है सिवाय अपने आप को स्टेबल करने के, इमोशंस के लेवल पर, ठीक है। और मैंने बताया ना डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पे ये एक मेजर रोल है। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एक सोल कनेक्शन हो सकता है ये। इसीलिए चीज़ें अभी वर्क नहीं कर रही हैं उतनी इफेक्टिवली, लेकिन आप दोनों की अप्रोच एक दूसरे की तरफ आने की है तो फॉर श्योर आप साथ होंगे। लेकिन कोशिश करिए कि अपनी कमियों पे फोकस कीजिए, अपनी ब्लॉकेजेस पे ध्यान दीजिए। अगर आपको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, तो अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों से शेयरिंग बंद कीजिए, क्योंकि आप जहाँ पे भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं या लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग समझे, मुझे वो वेस्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। देखिए यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। ये कार्ड मुझे एक चीज़ बता रहा है कि आपके पर्सन अगर आपसे ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है लेकिन एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, तो कुछ चीज़ों को लेकर ना ये दिसंबर मंथ में ओपन अप होंगे आपके सामने, कुछ चीज़ों को लेकर होंगे ओपन अप। लेकिन ये चीज़ें वो हो सकती हैं जिन चीज़ों की इनसिक्योरिटीज़ पर्सन को है। जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे 2 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में जो भी इम्बैलेंस आया है पास्ट इश्यूज़ के चलते, ये उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं।
देखिए कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और मुझे लग रहा है बहुत से लोगों का कम्युनिकेशन हो भी नहीं रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन चाह तो रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी शिकायतें थोड़ी आपसे ज़्यादा हैं। मतलब एक रिलेशनशिप में जो इम्बैलेंस आया है ना, उनके बारे में ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर ये पर्सन आपसे अप्रोच करते हैं, आपसे कम्युनिकेट करते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी मैच्योर एनर्जी से इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि गलती आपकी है या गलती उनकी है, मैं ये कह रही हूँ कि सामने वाले को सुनने का एक एटीट्यूड लाइएगा। अगर आप सुनने के लिए रेडी होंगे ना, तो सामने वाला समझने के लिए रेडी होना शुरू कर देंगे, ठीक है। एनर्जीज़ हैं, सारा दिन एनर्जीज़ जाती हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देते, हम शब्दों में बातों को देखते हैं, ठीक है। तो एक कार्ड मैं और देखना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो जैसे मैंने बोला ना कि ये पर्सन भी अपने पूरे एक स्टेबल माइंड में नहीं है और आपकी सिचुएशन भी सेम है। तो एक दूसरे की गलतियों को थोड़ा सा माफ़ करिए, ठीक है। हो सकता है इनसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं, हो सकता है आपसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं, थोड़ा सा माफ़ कीजिए। और क्योंकि फ़िलहाल के लिए ये टाइम जो है वो आपके इस कनेक्शन में ना कंप्लीट स्टेबिलिटी लाता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन जो अप्रोच है आपकी वो यही है कि आप एक साथ आना चाह रहे हैं, ठीक है। बट इतनी एनर्जीज़ भी, मतलब इतनी भी सब कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती ना कि आप डिसाइड कर ले, वो डिसाइड कर ले और साथ आ जाए। कुछ तो ऑब्स्टिकल्स होते हैं बीच के, और वो तब रिजॉल्व होंगे जब आप एक दूसरे को समझने के एटीट्यूड से एक दूसरे के साथ आएंगे। अब देखिए जो लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन में नहीं हैं, ठीक है, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि हम कम्युनिकेशन में हो तभी हम एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। हम कम्युनिकेशन में नहीं होते हैं ना, तो भी हम सामने वाले को अपनी तरफ से एनर्जीज़ भेज रहे होते हैं कि यार क्या था, उस पर्सन ने तो समझा ही नहीं, मैंने तो उसे इतना पसंद किया, इतना प्यार किया या इतना केयर किया, लेकिन सामने वाले पर्सन ने नहीं समझा। फिर हम उन्हें थोड़ा सा ब्लेम करते हैं। मान लीजिए मैं मान रही हूँ उन्होंने गलती की होगी, ठीक है, फिर हम उन्हें ब्लेम करते हैं। ये सारी एनर्जीज़ उन तक जाती है, ये सारी एनर्जीज़ उन तक जाती है, उनके माइंडसेट को नेगेटिव बनाती है, फिर वो हमारे लिए नेगेटिव सोचते हैं, फिर हम उनके लिए नेगेटिव सोचते हैं। इस तरीके से एनर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और यूनियन डिले हो जाती है, दूर हो जाती है, ठीक है। चाहे आप कम्युनिकेशन में हैं, चाहे आप कम्युनिकेशन में नहीं हैं, एक दूसरे को ब्लेम मत करिए। जो पास्ट इश्यूज़ हो गए, जब उन्हें दिमाग से हटाएंगे ना, तभी इस कनेक्शन में कुछ नया होता देख पाएंगे। अगर आप उस पास्ट के एनर्जीज़ में रहकर चाह रहे हैं कि आपका कनेक्शन पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। वही कहते हैं ना, यहाँ पे देखिए कार्ड, लेट गो करेंगे ना जब इस कनेक्शन में, लेट गो क्या करना है आपको और आपके पार्टनर दोनों के लिए है। मैं एक चीज़ बता रही हूँ, लेट गो करिए। अगर आपके पार्टनर से कुछ गलतियाँ हुई, लेट गो कीजिए। आपसे कुछ गलतियाँ हुई, लेट गो करेंगे वो, तब इस कनेक्शन में आएगा बैलेंस, ठीक है। तो इन चीज़ों पे वर्क करना है, क्योंकि ये पर्सन ओपन अप तो होना चाह रहे हैं इस कनेक्शन की। हो सकता है कुछ कंप्लेन इश्यूज़ हो इनके, कंप्लेन करें आपसे कुछ बातों को लेकर। जो भी करें ना, ये जो भी बात बोलें आपसे, सुनिए उस चीज़ को। अगर सुनेंगे ना, तभी आप इनको समझा भी पाएंगे। अगर आप ही कहते हैं ना, पहले ही अगर हम किसी की बात काट देते हैं ना, तो सामने वाला पर्सन फिर समझने को भी रेडी नहीं होता। तो जो कम्युनिकेशन में है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लें कि एक्सेप्टेंस लाएँ खुद के अंदर, सामने वाले की गलतियों को एक्सेप्ट करने का भी थोड़ा सा उसके लिए अपने दिल को बड़ा करें। अगर आपको लगता है कि ये पार्टनर डिज़र्विंग है और आप इनके साथ रहना चाहते हैं तो, अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि नहीं डिज़र्विंग है, नहीं रहना चाहते, तब आपके डिसीजंस आपके हैं। लेकिन मैं उनके लिए बता रही हूँ जो चाहते हैं कि कनेक्शन उनका एक साथ आए, तो उनको ये करना होगा कि सामने वाले की गलतियों के लिए भी अपने दिल को बड़ा रखना होगा, तभी उनको भी समझा जा सकेगा सामने वाले के थ्रू, ठीक है। एनर्जीज़ दोनों तरफ इक्वल होती हैं, ठीक है। आपके कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आई है फ़िलहाल के लिए, लेकिन जो ब्लॉकेजेस हैं वो आप दोनों ही दूर कर सकते हैं। अब चाहे आप इसे कम्युनिकेशन के थ्रू कर लें, चाहे इसे एनर्जीज़ के लेवल पे कर लें, ठीक है। क्योंकि मुझे एक साथ आने की आपकी जो चांसेस हैं बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बस थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में सोचिए इस कनेक्शन के लिए, अगर आप इस पार्टनर के साथ आना चाहते हैं तो। और उसके लिए आपको थोड़ा सा स्कॉर्पियो मैच्योरिटी में आना होगा, ठीक है। तो ये आपकी लव रीडिंग थी, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, ठीक है। मैं एक कार्ड और देखना चाहती हूँ।
देखिए आप दोनों ही एक ही एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर मैं इस कनेक्शन का फ्यूचर आउटपुट देखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे वही कन्फ्यूज़न की एनर्जी दिख रही है और बॉटम ऑफ द डेक है डेविल का कार्ड। तो आप में से कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि ये थर्ड पर्सन के साथ हो, आप थर्ड पर्सन के साथ हो, या आप दोनों मैरिड हो और ये आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन हो, ठीक है, जो भी सिचुएशंस ऐसी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो उस केस में इस कनेक्शन का जो फ्यूचर आउटपुट रहेगा, जाहिर सी बात है स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है एक कश्मकश बनी रहेगी, एक ऐसा मतलब दिमाग थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में रहेगा कि क्या करें, ठीक है। इस कनेक्शन में कन्फ्यूज़न की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मैं यही आपसे बोलूँगी कि जिनका अगर आप दोनों अलग अलग मैरिड हैं, अलग अलग पार्टनर के साथ, देन इसका जो फ्यूचर आउटपुट मुझे दिख रहा है वो उतना पॉजिटिव नहीं है। हमेशा एक जगलिंग रहेगी कि साथ आना भी चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे। लेकिन जो लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं या कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, वो कोशिश करें कि अपनी ओवर थिंकिंग पे काम करें, ठीक है। एक दूसरे को मिरर मत कीजिए, कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जीज ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है एनर्जी के लेवल पर, जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन एनर्जी सारा दिन जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा फ्री करिए, लेट गो करिए। जब लेट गो करेंगे, लेट गो मतलब ये नहीं कि इस पार्टनर को आप छोड़ दें, भूल जाएं। लेट गो मतलब ये अपने दिमाग से पुराने स्ट्रेस, पुरानी बातें, पुराने इश्यूज़, पुरानी गलतियों, उनकी गलतियों, अपनी गलतियों को भुलाएं। थोड़ा सा एक नई शुरुआत करने के लिए एक नया माइंडसेट लाएं, ठीक है, क्योंकि अभी जो आपका माइंडसेट है वो काफ़ी निगेटिविटी में है इस कनेक्शन को लेकर। तो कहीं ना कहीं आप दोनों अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस लेकर ना कन्फ्यूज़न मोड में खड़े हुए दिख रहे हैं मुझे फ्यूचर में। और ये इसलिए है क्योंकि आप दोनों ही निगेटिव बातों को पकड़े हुए हैं। फ्री करिए खुद को, तब इस कनेक्शन का फ्यूचर सन कार्ड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जब तक नहीं फ्री करेंगे खुद को, तब तक यहाँ रहने वाला है डेविल का कार्ड, यानी कि चीज़ों का एडिक्शन, डिपेंडेंसी, पॉजिटिवनेस, ओवर थिंकिंग, टॉक्सिसिटी, ये मुझे दिख रही है फिर इस कनेक्शन में। तो अगर आप चाहते हैं कि डिवाइन ने जो आपके लिए सोच के रखा हुआ है वो चीज़ें आपके लिए आए और एक यूनियन में आए आप, तो तब तक अपनी कन्फ्यूज़न पे काम कीजिए। और वेटिंग जोन से निकल जाइए, ठीक है, वेटिंग जोन से निकल जाइए। बहुत ज़्यादा वेटिंग करेंगे ना, तब तक दुख भी होगा, स्ट्रेस भी होगा। कोशिश करिए, तो आप में से कुछ लोग तो मुझे लग रहा है एक्शन ले सकते हैं, किसी एक्शन मतलब कोई एक्शन लीजिए, डिसीज़न पर आइए, अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करिए अगर कर सकते हैं तो। अदरवाइज़ अगर नहीं कर सकते हैं तो अटैचमेंट जो आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, उसे लेट गो करिए और तब इस कनेक्शन के लिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कीजिए। ये मैं आपको इतना ज़्यादा जो एलैबोरेट कर रही हूँ, ये अभी इस मंथ के लिए नहीं है, ये आगे जो आपका नेक्स्ट मंथ आ रहा है उनके लिए भी आपको एनर्जी क्लियर करने में हेल्प करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो, लव रीडिंग थी आपकी। करियर गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। करियर गाइडेंस के अगर कार्ड्स की बात करें तो यहाँ कार्ड है हर्मिट रिवर्स्ड और दूसरा कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये दोनों ही कार्ड्स मुझे एक चीज़ तो बता रहे हैं कि स्कॉर्पियो, सॉरी टू से, लेकिन करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, जॉब्स को लेकर, ठीक है, आप सीरियस नहीं हो रहे हैं या आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। मुझे किसी तरह की लेजीनेस की एनर्जी भी लग रही है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। देखिए, एक होता है एक इंसान का, कहते हैं ना, एक अच्छा साइड होता है, एक बुरा साइड होता है। इस वक्त जो आप अपने करियर में कर रहे हैं ना, जो केयरलेसनेस मुझे दिख रही है वो आपकी बैड साइड को दिखा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश करिए कि अपने करियर के लिए अवेयर हो जाइए। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका करियर जो है अब नहीं सेट हो पाएगा, नहीं उतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, होपलेसनेस सी आ रही है आपके अंदर। बिजनेस में है, जॉब में है या स्टूडेंट हैं आप, तो होपलेस होने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इवन जो है वो भी और ज़्यादा वर्स्ट होता जाता है, ठीक है। तो अगर आप बिज़नेस में हैं, जॉब में हैं या स्टूडेंट हैं, पहली बात तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कीजिए, बिकॉज अभी तो मुझे बिल्कुल एकदम लैक ऑफ अवेयरनेस दिख रही है यहाँ पे। अवेयरनेस तो मुझे दिख ही नहीं रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि गो विद द फ्लो में चलते चले जा रहे हैं, जैसा चल रहा है बस, करियर चल रहा है बस, ऐसी वाली एनर्जीज़ में है कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है।
ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने बहुत एफर्ट्स करके देख लिया और उन्हें अब लग रहा है कि बस अब जो हो रहा है सो हो रहा है, क्योंकि आपको शायद ये लग रहा है कि बहुत टाइम हो चुका है, बहुत जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, अब जो बिज़नेस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें फिर भी अभी वहीं की वहीं हैं। तो ये होपलेस मत होइए आप, क्योंकि अभी भी इस कार्ड में आप देख रहे होंगे कि लाइट है, ठीक है, तो होप है, लेकिन उसको आप देख नहीं पा रहे हैं। अपने नज़रिए को चेंज करिए, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे आप स्टूडेंट भी हैं ना, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें भाई अभी बहुत ही लेज़ी वे में जा रही है। जैसे कहते हैं ना, सर्दियाँ आ गई हैं तो लोग अपना बिल्कुल शेड्यूल ही गड़बड़ हो गया है, सो रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, इस तरीके से चल रहा है। ये एनर्जीज़ हैं, आप में से जिनकी एनर्जीज़ ये है वो समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो ये आपके करियर को अफेक्ट कर रही हैं। और अगर आप जॉब में भी हैं तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो बहुत ही विल पावर होती है ना हमारी कि करना है कुछ करियर के लिए, ये विल पावर आप छोड़ रहे हैं। अब इसका रीज़न क्या है ये आप जानते होंगे, ठीक है, लेकिन आप खुद ही अपनी होप ख़त्म कर रहे हैं। मैं कार्ड्स क्लियर करना चाहती हूँ करियर के लिए कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप। एक कार्ड गिर गया है, एक सेकेंड। देखिए, हर्मिट रिवर्स जो है वो क्लैरिफाइड बाई 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं बता रही हूँ ना कि कुछ लोगों को फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ फेस करनी पड़ रही है, फाइनेंशियली आप उतना इंडिपेंडेंट फील नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ों का जैसे कहते हैं ना बहुत फियर क्रिएट हो रहा है आपके मन में, फाइनेंशियली करियर वाइज भी। और जैसे जैसे फियर क्रिएट हो रहा है वैसे वैसे आप होपलेस हो रहे हैं, ठीक है। अब किंग ऑफ पेंटिकल्स को भी क्लियर कर लेते हैं। तो कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो ये कार्ड भी ये बता रहा है कि भाई एकदम से नो एक्शन जोन में जा रहे हैं आप, क्योंकि आपको लग रहा है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए आप, 5 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बिजनेस में किसी तरह के लॉसेस चल रहे हैं, ठीक है, किसी तरह के आप कुछ हेल्पलेस सिचुएशन में स्टक हैं यहाँ पे फाइनेंशियली, कुछ लॉसेस हो सकते हैं, ये कुछ जॉब को लेकर आपके मन का नहीं हो रहा है या आप बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं जॉब में, ठीक है। स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको बहुत ही मतलब एक हेल्पलेस होने की एनर्जीज़ है, जहाँ पे अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा कुछ भी। आपको बोला जा रहा है सबसे पहली बात, माइंड को बिल्कुल शांत कर लीजिए, पीसफुल हो जाइए और एकदम कहते हैं ना शांत होकर डिसीज़न लीजिए। इस वक्त ये जो एनर्जीज़ है ना आपके करियर को लेकर, ऐसी नहीं है कि आप सिचुएशन के कंट्रोल में आकर अपने आप को चेंज करते चले जा रहे हैं। मतलब सिचुएशंस ख़राब हुई, आप होपलेस हो गए, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ आई, आप होपलेस हो गए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चल पाएगा। आपको क्या ज़रूरत है कि जैसे ही ये सिचुएशंस आ रही है ना, अगर आपके साथ आपके मन के अकॉर्डिंग करियर नहीं चल रहा है, चीज़ें थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड हो रही है, जैसे ही ये चीज़ें हो रही है, ठीक है, तो आपको उस वक्त क्या करना है, उस वक्त आपको सबसे पहले शांत रहना है, डिटैच करना है खुद को और फिर से एनालाइज़ करना है कि कमी कहाँ हो रही है। ये सोचिए, 6 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड ये है, तो फॉर श्योर है कि चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी, स्लो होंगी लेकिन हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो फाइनेंशियली चीज़ों को स्टेबल नहीं कर रही हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ना आपके एटीट्यूड का एक मेजर रोल लग रहा है। वही बात है ना, गिव अप कर देंगे तो चीज़ें फिर चली जाएंगी, अगर थोड़ा सा पकड़ के रखेंगे ना तो मैनेज हो जाएगा। तो बस इस पे ध्यान दीजिए। हो सके तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा ब्रेक लीजिए वर्क से, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश कीजिए और दोबारा वापस आइए, लगिए अपने करियर के लिए और काम शुरू कीजिए, क्योंकि आप इस वक्त टायर्ड एनर्जी में भी दिख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मदर के हेल्थ के या किसी पर्सन के, किसी फैमिली में किसी पर्सन के हेल्थ के इश्यूज़ भी चल रहे हैं जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। तो जो भी है सब बैलेंस होगा जब आप बैलेंस्ड होंगे, और अभी आप मुझे थोड़े से बैलेंस नहीं दिख रहे हैं, तो आपको अभी थोड़ा सा बिल्कुल अपने आप को डिटैच करके सॉल्यूशंस पे वर्क करने की ज़रूरत है। ये आपकी करियर की गाइडेंस थी, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस। देखिए यहाँ पे कार्ड आया है जजमेंट का। ये कार्ड जो मुझे पहले बता रहा है, पहला ये जो कार्ड मुझे बता रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितना मतलब एक पीस वाला इन्वायरमेंट आप देख रहे होंगे, एक ब्लू कलर है यहाँ पे, कितना ज़्यादा ब्लू कलर है ये,
ठीक है। मुझे ये काफ़ी पीसफुल शो कर रहा है, तो मतलब आपको बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो शांत हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों का ना करियर अच्छा चल रहा है, ना रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। और दूसरी बात, कुछ भी कोई भी डिसीज़न जो आपको लेना है ना अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, बहुत शांत होकर लेना है। ये गाइडेंस आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन रिश्तों को बहुत बड़े तरीके से अफेक्ट करती है, ठीक है। दूसरी बात, डिवाइन टाइमिंग आपके लिए बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है, करियर में भी और साथ ही आपके कनेक्शन में भी। तो कुछ चीज़ों को थोड़ा सा अपना काम करके लेट गो कर दीजिए, मतलब अपना हार्डवर्क करिए, अपनी तरफ से एफर्ट्स कीजिए, देन लेट गो कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन से कह दीजिए कि आप डिसाइड करें, ठीक है। और कुछ चीज़ों के लिए आपको डिसीज़न लेने की भी ज़रूरत है, मतलब होता है ना कभी कभी कि हमें पता होता है कि क्या चीज़ें हमारी लाइफ में सर्व कर रही हैं, कौन सी चीज़ें हमारी लाइफ में सर्व नहीं कर रही हैं। तो जो भी चीज़ें आपको ऐसी लगती हैं, डिसीज़न लीजिए उनको लेकर। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि जो आपका मन है ना, मन वो शांत नहीं है, पहले उसे शांत कीजिए, फिर किसी डिसीज़न पे आइए। बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट का कार्ड। तो ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को किसी स्पिरिचुअल गाइडेंस की नीड है, किसी पर्सन की नीड है, या कोई भी ऐसे पर्सन आपके आसपास भी हो सकते हैं जो आपको गाइड करे, जो आपको कोई रास्ता सुझाव दे सकते हैं। तो उनसे गाइडेंस लीजिए, ठीक है, वो आपको हेल्प करेंगी। मेडिटेशन करिए, स्पिरिचुअलिटी में जाइए, आपका माइंड शांत होगा थोड़ा सा। चलिए देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों आपके लिए। एक कार्ड और ले लेते हैं। चलिए आ गया कार्ड। ओके, देखिए यहाँ कार्ड है, सबसे पहला कार्ड तो ये है कर्मा, ठीक है। ये कार्ड मुझे बता रहा है कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफ़ेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे चीज़ें डिवाइन टाइमिंग का एक रोल है, तो ये जो सिचुएशंस चल रही है ना, ये आपके कर्मों के हिसाब से एकदम परफेक्ट चल रही है। हमें नहीं लगता कि सही हो रहा है हमारे साथ, लेकिन जो डिवाइन कर रहे हैं वो अपने हिसाब से परफेक्ट कर रहे हैं कर्मों को देखकर, ठीक है। तो ये जो हो रहा है ये कर्मा ही इसका कॉज है और कर्मा की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। ये पनिशमेंट नहीं है, ये एक तरह से कहते हैं ना कि पाप पुण्य का लेखा जोखा, तो बस वो बैलेंस हो रहा है। तो उस वक्त शांत रहिए, डिस्टर्ब मत होइए, चीज़ों को जितना हो सके अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कीजिए और बाकी सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते जहाँ पे हमें किसी भी तरह के कर्मास मिल रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है मेडिटेशन। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर्मा हो रहे हैं तो उनको मेडिटेशन के थ्रू क्लीन कर सकते हैं। जैसे बॉटम ऑफ द डेक भी आ गया कि मेडिटेट, चैंट एंड प्रे मोर। तो आपके लिए मैंने बोला ना कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि आपको शांत होना है, ठीक है। तो शांत होना है तब होना है जब मेंटली शांत होंगे। ये नहीं कि बाहर से चुप हो गए, शांत हो गए, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर रहे, मेंटली शांत होना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। यहाँ पे कार्ड है डू नॉट जज। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि आपके कनेक्शन में आप लोगों की सुन रहे हैं, लोगों के ओपिनियन ले रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं और उसके हिसाब से अपने कनेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो आपको बोला गया है कि भाई जज नहीं करना है, किसी को भी जज नहीं करना है, किसी भी पर्सन को, किसी भी सिचुएशन को, अपने आसपास के लोगों को जज मत करिए, ठीक है। जो करना है अपने एक क्लियर ओपन माइंडसेट के साथ करिए, डिसीजन लीजिए, लेकिन जज मत करिए लोगों को, अपने पार्टनर को जज मत करिए। जैसे मैंने बोला ना ब्लेम गेम, ठीक है। तो गलतियां मत निकालिए एक दूसरे में, एक दूसरे को समझने की अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे ना, तभी कनेक्शन आगे बढ़ेगा। साथ ही ऐसा करियर में भी आपको करना है कि अगर आप जॉब में, बिज़नेस में हैं और वहाँ पे चीज़ें उतनी फ्रूटफुल नहीं हो रही, तो उस बिज़नेस को, उस जॉब को गलत मत बोलिए, ठीक है, या उस सिचुएशन को गलत मत बोलिए। उस सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव करना है इस पर काम कीजिए। डू नॉट जज, क्योंकि जो हो रहा है कर्मों के हिसाब से सब बेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो डिसीज़न जो भी आपको लेने हैं ना, जजमेंट के माइंडसेट से मत लीजिएगा, एक ओपन माइंडसेट से लीजिएगा। ये आपके लिए गाइडेंस है बाबा की। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, और अगर आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट करी है, ठीक है, आपकी सिचुएशन से, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो HB.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए,
ठीक है, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशंस, जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ वो आपको मिले। चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।